वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आयतुल्लाह खामनई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country. Talks on the table and resolve our outstanding issues, including Kashmir problem, according to the resolutions passed by Security Council and United Nations. पाकिस्तान खित्ते में अमन की खातिर बातचीत पर तैयार है। दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पानी और दहशत गर्दी पर बातचीत को तैयार हैं। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने दिलेराना कार्रवाई और अवामी ताकत से कामयाबी हासिल की। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंग बंदी कराए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले, OIC के प्लेटफॉर्म पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसां है। भारत से कशीदगी, दोस्त मुल्कों के ताउन पर इजहार तशक्कुर का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे तुर्किया के बाद ईरान में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की तेहरान में सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और मुआविन खुसूसी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर खामनई से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म के तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। We still have to deal with the stock, but we will at least stop the bleeding. और इसी तरह काम शुरू होता है कि ब्लीडिंग ख़त्म करें और फिर स्टॉक को उसको कोशिश करें कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। बजट में अफवाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। सिविल और मिलिट्री तनख्वाहों पर ताहाल फैसला नहीं हुआ। तनख्वाहदारों पर टैक्स में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, दुनिया हैरान और मुतमईन है। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं। हुकूमत के बजट अहदाफ पर IMF का एतराज़। तरक्याती मनसूबों का थ्रो फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वज़ारत मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब कर लीं। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना। वज़ारत ख़जाना और वज़ारत मनसूबाबंदी के दरमियान अब तक हदफ का तयन ना हो सका। वजीर दाखिला के घर के अंदर वो घुसे, वहां पे आग लगाई, टैंकरों को आग लगाई और पूरे घर में जो वो केमिकल के जरिए वो आग फैली। तो इस मुजाहरे में कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि गैर मुकामी अफराद थे। चंद दिन से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कलअदम GA सिंध मुत्तहदा महाज का मनफी प्रोपोगंडा बेनकाब कर दिया। कहा, GA सिंध मुत्तहदा महाज ने 20 मई को एहतजाज की कॉल दी। शफी बरफ खुद अरसे से बैरून मुल्क बैठा है। मोरो में शरपसंदों ने पुलिस पर हमला और फायरिंग की। एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। ज़ियाल अंजार के घर समेत मुख्तलिफ जगहों को केमिकल से आग लगाई गई। एहतजाज में गैर मकामी ज़बान बोलने वाले भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ तहरीक पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनान की बड़ी तादाद असम्बली चौक में जमा हुई। खैबर रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया। मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई भी हुई। पुलिस ने शदीद शेलिंग की। मुजाहिरीन ने PTI के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। कुर्सियां, खैमे और बाकी सामान जल गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। अगर आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद के बजाय PTI में रहते तो मसला ना होता। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा, आज़ाद अरकान तो उस जमात में शामिल होते हैं जो पार्लियामेंट में हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी थी। तहरीक इंसाफ तो फरीक भी नहीं, तो फिर कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं।
बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का दोबारा हुक्म। एटीसी लाहौर में बानी पीटीआई के टेस्ट कराने की दरखास्त पर बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने टेस्ट की रिपोर्ट 9 जून को पेश करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने बानी पीटीआई के टेस्ट ना कराने की रिपोर्ट जमा कराई थी। डीएसपी लीगल ने कहा जब तक टेस्ट नहीं होंगे तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। रिहाई का मामला केसेस में है, अदालतों में पेश हो रहे हैं, सीटों पे कर रहे हैं, असम्बली में कर रहे हैं, बाहर दुनिया में कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे खान साहब वाकिफ ना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मशवरे के साथ ना हो। इसलिए मेरी सारे जो वर्कर सपोर्टर है, मेरी उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो लीडरशिप है उस पर ये एतमाद ज़रूर करें। 2 साल से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कारकुनान का सवालात उठाना ठीक है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कारकुनान अपने जज्बात काबू में रखें। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। धरने और एहतजाज के लिए असम्बली फ्लोर पर बात कर रहे हैं। शिबली फराज बोले दबाव डालने के लिए अदालतों में आते रहेंगे। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया। मासूम शोहदा के मुकद्दस खून के कर्जदार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों और नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ CMH क्वेटा का दौरा। सानह खुजदार के शोहदा के बुरसा के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली में सानह खुजदार के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। करारदाद रहमत साले बलोच ने पेश की। कहा गया APS के बच्चों की बस में खुदकुश हमले की मजम्मत करते हैं। वाक़े में 8 मासूम तलबा समेत कई बेगुनाह लोग शहीद और जख्मी हुए। ये पाकिस्तान के अमन, कौमी सालमियत और तालीम दुश्मन अनासिर की साजिश है। हुकूमत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाए। टैक्स डिफॉल्टर होने पर बहरिया आइकॉन टावर बजट के बाद नीलाम कर दिया जाएगा। FBR का ऐलान। नीलामी FBR इस्लामाबाद के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में 19 जून को होगी। अवामी नोटिस जारी। जायदादें 26 अरब 46 करोड़ 62 लाख रुपए टैक्स नादहिंदा होने पर नीलामी होगी। बहरिया आइकॉन टावर की नीलामी टैक्स डिफॉल्ट कानून के तहत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का पैदाइशी ज़ियाबतीस में मुब्तला बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। टाइप 1 ज़ियाबतीस के शिकार बच्चों के लिए CM इंसुलिन प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज राइडर के साथ इंसुलिन कार्ड लेकर बच्चों के घरों में पहुँच गईं। सब्ज़ाज़ार लाहौर में वासे अदनान को घर जाकर इंसुलिन कार्ड दिया। ज़ैनब वहीद और जैन शहजाद को भी कार्ड, इंसुलिन और दीगर मुतालिका सामान दिया।